जिसके कारण इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन ऑलरेडी हो रहा है। मेरे एक के पटाखा जलाने और फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है सडनली बैन करके, क्योंकि जब कोई बैन किसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे इम्पैक्ट डालती हो तो उस पे ध्यान देना चाहिए। भाई तब तुम कहाँ थे जब इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और बोला गया था कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे एयर को प्यूरिफाई किया जाता है। बात कर लेते हैं कुछ कामचोर यूट्यूबर्स की जो समय लगा करके सर्च नहीं करते और चीज। Hey everyone, welcome. Deepavali firecrackers cause pollution. Reports by BBC, India Times, The Times of India. वैसे मैं पर्सनली फायर क्रैकर को तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मैंने देखा कि पिछले कुछ समय में लोग बड़े बड़े बमबारी कर रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, मिसाइल्स कर रहे हैं, जिसके कारण इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन ऑलरेडी हो रहा है। मेरे एक के पटाखा जलाने और फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। हम चाहे भारत में रहते हो या दुनिया के किसी भी कोने में, इन्वायरमेंट पे होने वाली निगेटिव एक्टिविटी का इम्पैक्ट हम सबके जीवन में आएगा। और लगातार ये जो युद्ध चल रहा है इतनी सारी कंट्रीज का, इनके द्वारा जो बमबारी की जा रही है, इसका इम्पैक्ट हम सबके जीवन में हमें देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज की ओर बढ़ने वाले हैं। मे बी कि नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ गर्मी इतनी बढ़ जाए, पानी की इतनी दिक्कत हो जाए। भले ही हमने कोई गलती नहीं की, पर सजा तो सब पृथ्वीवासियों को भुगतना ही पड़ेगा। इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट हमारी सांस तक पे आ सकती है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कितने हार्मफुल होते हैं ये आप सब जानते ही होंगे। एनीवे 82% एयर को पॉल्यूट किया था सिर्फ इन दो कंट्रीज ने मिलकर के 1945 से 1963 में, अमेरिका एंड उस टाइम पे यूएसएसआर कहा जाने वाला ये रशिया। उसके बाद 1945 से 1963 में 86% अंडरग्राउंड को पॉल्यूट किया। यानी इन कंट्रीज ने जो कुकर्म किए थे पुराने टाइम पे, उसकी भरपाई भारतीय लोग दीपावली पे फायर क्रैकर पे बैन लगवा करके करें। कमाल की बात है। मैं फिर से कहती हूँ, मैं फायर क्रैकर को कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इंजॉयमेंट का एक तरीका है, हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है। गवर्नमेंट को तरीके से छुड़वाना चाहिए था, इस तरीके से नहीं सडनली बैन करके, क्योंकि जब कोई बैन किसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे इम्पैक्ट डालती हो तो उस पे ध्यान देना चाहिए, उसके अल्टरनेटिव सोर्स पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तो गवर्नमेंट ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, जजेस ने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और वकील कहना ही नहीं है। ओ माय गॉड, उनको क्या चुल मची थी कि उन्होंने जाकर के केस कर डाला और बैन करवा डाला। अगर थोड़ा सा दिमाग ये लोग लगा लेते तो इन्हें पता होता कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं। वैसे मैं सपोर्ट करती हूँ फायर क्रैकर के बैन को, लेकिन वो लोग जो ह्यूज नंबर पे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं उनके लिए आपने क्या कोई कानून बनाया? क्या ऐसी लॉ लाई? क्या ऐसा कोई मैंडेटरी सिस्टम बनाया जो इन लोगों को बाउंड करती हो कि आप एयर पॉल्यूट कर रहे हैं, इसलिए आपको एयर को प्यूरिफाई करने के लिए भी कुछ काम करना होगा। खास करके तब जब आज के जमाने में इतने सारे साइंटिफिक रिसर्च हो चुके हैं, चीजें प्रूफ हो चुकी हैं, कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इन फैक्ट्रीज को जल्दी प्रमोशन, इसके कारण जो हार्मफुल गैसेस का इमिशन होता है, हीट का इमिशन होता है, इन सब से बाकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट आ रही है और हम सब खतरे में जा रहे हैं। मैटर ये नहीं था दीपावली पे फायर क्रैकर बैन हो या नहीं, लेकिन इस वीडियो का मकसद है आपको अवेयर कराना, वास्तव में बैन लगना कहाँ चाहिए और गाइडलाइंस कहाँ के लिए होनी चाहिए जो स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाना चाहिए। ये फैक्ट्रीज हो या फिर ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो, इनको वर्क करना चाहिए एयर को प्यूरिफाई करने के लिए, जबकि ये करते नहीं है, ना ही इनके लिए कोई गाइडलाइंस है। बस कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी छाप देता है, किसी भी चीज के अगेंस्ट में छाप देता है, बिना ये सोचे समझे कितना समय बर्बाद हुआ है और कितना रिसर्च हुआ है। वैसे हिंदुओं के फेस्टिवल को लेकर के कुछ न्यूज चैनल पहले से ही बहुत बायस्ड होते हैं। ये वो न्यूज चैनल है जो हमेशा से बायस्ड रहते हैं। जैसे ही हिंदुओं का कोई फेस्टिवल आता है तो तुरंत छापना चालू कर देते हैं कि दीपावली इज कॉजिंग एयर पॉल्यूशन, जबकि एयर पॉल्यूशन लिस्ट में दीपावली का कोई जिक्र नहीं। इनफैक्ट इंडिया के किसी ऐसे हिंदू फेस्टिवल का जिक्र नहीं है इस ओवरऑल डायग्राम में। अब बात आती है कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साइंटिफिक तरीके क्या हैं। चलिए उसे भी डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। ऐसे ये एक प्रैक्टिस है जो हिंदू करता है अपने घर में। ये वो प्रैक्टिस है जो पर्टिकुलर क्वांटिटी में, पर्टिकुलर रेशियो के साथ, पर्टिकुलर कंडीशन में यदि बर्न की जाए, आम की लकड़ी, गुड़ और कुछ फूल, इनके साथ साथ में कुछ और भी चीजें हैं, कुछ खास क्वांटिटी में खास तरीके से जब इन चीजों को जलाई जाए तो एयर को नेचुरली प्यूरिफाई किया जाता है बिना किसी हार्मफुल गैसेस के रिलीज के साथ ही ये प्रैक्टिस इतना ऑथेंटिक है कि अगले 30 दिनों तक काम करता है, वहाँ के माहौल को प्यूरिफाइड रखता है, साथ ही साथ आसपास में मौजूद बैक्टीरिया एंड वायरसेस को भी मार देता है। आप जिसे समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं, इसे हवन कहते हैं और ये साइंटिफिकली बहुत पहले ही प्रूव हो चुका था। अफसोस की बात है कि भारतीय मीडिया हमेशा इसके अगेंस्ट में छापती है और इंटरनेशनल मीडिया इसके सपोर्ट में छापती है। वैसे कौन कौन से रिसर्च एंड जर्नल्स थे जिसमें ये प्रकाशित हुआ, और इसको भी देख लेते हैं। रिपोर्ट्स रिगार्डिंग हवन या एयर प्यूरिफायर अगर हम देखेंगे तो साइंस डायरेक्ट, द डेली गार्डियन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी, द इंडियन एक्सप्रेस, वर्ल्डप्रेस.com, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जर्नल, इन सब ने इस पर रिपोर्ट्स बनाई, जबकि इनमें से किसी पे भी हिंदुओं को सपोर्ट करने का कोई एलिगेशन नहीं लगा है। ये बायस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं करती है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन रिसर्चेस की रिपोर्टिंग की थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे टॉपिक पे अंधे और बहरे दोनों बन जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं कोर्ट में इन केसेस को लेकर के, ये कहने के लिए कि दीपावली पे फायर क्रैकर को बैन करो
लोग। भाई तब तुम कहाँ थे जब इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और बोला गया था कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे एयर को प्यूरिफाई किया जाता है, तो क्यों नहीं इस तरीके को इन लोगों के लिए मैंडेटरी करवाया जाए कोर्ट से जो एयर को वास्तव में पॉल्यूट कर रहे हैं। Only to cross-check why I should trust on Elsevier published research data, I did Google and found Elsevier in top 5 globally. It is a Dutch academic publishing company specialized in scientific, technical and medical content. लेकिन एल्सेवियर के बारे में अभी हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिसर्च पेपर को पब्लिश करने वाला एल्सेवियर भारत से बिलोंग करता हो या इसका रिश्ता कहीं हिंदुओं से हो। इट्स रिव्यू जर्नल पब्लिकेशन ऑफ ऑथेंटिक रिसर्च सेंटर IGCR पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, शॉर्ट्स रिपोर्ट्स एंड कमेंट्रीज दैट आर कम्युनिटी बेस्ड ऑन इंटर एंड इंट्राकल्चरल। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी रिसर्च के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या डिटेल है। ये कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च को पब्लिश करते हैं अपने यहाँ से, साथ ही साथ क्रॉस चेक भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं आर्टिकल्स को, जर्नल्स को या रिसर्च को। ये भारत से कहीं से भी बिलोंग नहीं करता। यूरोपियन कमर्शियल सोशल नेटवर्किंग साइट है रिसर्चगेट, ये भी पब्लिश करता है सेम रिसर्च को और बताता है कि हवन किस तरह से करने से एयर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। भाई ये भारत के नहीं है, ना ही योग पीठ के हैं, ना ही हिंदुज्म के हैं। क्या ये पागल हो गए हैं सबके सब जो इस तरह के रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं? और भारत में रहने वाले वकीलों और जजों के दिमाग तक ये बात नहीं पहुंचती। इंटरनेट पे ये चीजें फ्रीली अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं है इस तरह के रिसर्च हुए और कहीं छुपा दिए गए जहां से ये लोग खोज ही नहीं सकते हैं। बात ये है कि कल को गए फिर कोई ब्रिटिश कंपनी आएगी और कहेगी कि हवन को करने से एयर प्यूरिफाई होता है और इसका पेटेंट हम लेके जाना चाहते हैं। अब भारतीय लोग हवन पे टैक्स पे करेंगे। ठीक उसी तरह से हल्दी का पेटेंट कहीं और, नीम का पेटेंट कहीं और, वैसे ही आने वाले टाइम पे ये लोग क्लेम करेंगे कि हवन से एयर को प्यूरिफाई किया जाता है। ये हमारे कोई ब्रिटिश या कोई जर्मन या कोई डच साइंटिस्ट ने खोजा है। ओह माय गॉड। एनीवे, पहले उन्होंने ही खोजा था, बाद में इंडिया में इसको क्रॉस चेक किया गया और भारत में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली इन वैज्ञानिक साहब को। तो इन्होंने टेस्ट किया लखनऊ में इसकी और पाया कि जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सच है, इससे एयर प्यूरिफाई होता है। खुद इनके ही मुंह से सुन लीजिए। वैसे HSS UK, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, द डेली गार्डियन, इन सब ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी जो कहीं से भी भारतीय बेस्ड न्यूज एजेंसी नहीं है, न्यूज चैनल नहीं है, ना ही हिंदुज्म के सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे में बात कर लेते हैं कुछ कामचोर यूट्यूबर्स की जो समय लगा करके सर्च नहीं करते और चीजों की डिटेलिंग किए बिना यूट्यूब पे आके बोल देते हैं कि हवन करने से पॉल्यूशन होता है। मुझे इसकी केमिस्ट्री समझाओ। बात यह है, जो साइंस पहले पेस्टिसाइड को सपोर्ट करता था और बोलता था कि इसके छिड़काव से पौधों को हानि पहुंचाने वाले सभी जीव मर जाएंगे और तुम्हारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, वही साइंस आज कहता है कि पेस्टिसाइड के छिड़काव को बंद करो, गाय के गोबर का इस्तेमाल करो। पढ़ा नहीं था क्या ये वाला रिसर्च? एक नंबर का कामचोर है ये आदमी, कुछ भी उठाकर बोल देता है, बिना सिर पैर की बात करता है, हमेशा उटपटांग ज्ञान देता है। आज से 1 साल पहले भी ये चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल थी और इतने ही ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल थी जितने ओरिजिनल फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे ही लोगों को आदत है हर चीज पे बिना रिसर्च किए इधर उधर की डेटा खंगाल करके कुछ भी परोस देने की, इसलिए ये बेचारे अपनी बकवास करते रहते हैं और कुछ लोग जो लाखों की संख्या में वो इनकी बकवास को सुन करके अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। थोड़ा सा समय निकाल करके मेहनत कर लिया होता तो इधर से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। वैसे कुछ लोग बोलेंगे कि ये साइंटिस्ट तो मोदी सपोर्टर है। बता दें कि ये कांग्रेस के टाइम पे भी भारत के साइंटिस्ट हुआ करते थे और इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं। ये उस टीम को लीड कर रहे थे जो वैदिक विज्ञान पे रिसर्च कर रही थी। उस टीम में से एक टीम ने हवन के ऊपर रिसर्च किया था जिसमें ये खुद लीड कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इस तरह की बातें करी हैं। वैसे ये भारत सरकार के एडवाइजर रह चुके हैं साइंस के मामले में, सो ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो है नहीं कि जिसे आप जानते ही नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि है क्या कोई रिसर्चर जो क्लेम करे कि उसने रिसर्च किया है? तो वीडियो देख लीजिए खुद की एक्सेप्टेंस के साथ में। वैसे तो मैं ऐसे किसी रिसर्च का हिस्सा खुद नहीं थी, इसलिए मैं क्लेम नहीं कर सकती कि ये मेरा रिसर्च है, लेकिन मैंने सिर्फ आपके सामने डेटा रखा है। एल्सेवियर ने हवन वाले रिसर्च को पब्लिश किया था तो मुझे डाउट हुआ कि ये ट्रस्टेबल साइट है या नहीं, या ये पता नहीं किस तरह का है, क्या है, ये दुनिया के टॉप 10 या टॉप 5 में आता भी है या नहीं। इसलिए मैंने गूगल किया तो पाया कि ये टॉप 10 में आता है, इसलिए ये रिलायबल सोर्स है। यहाँ पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि इन्होंने जो रिसर्च पब्लिश किया था वो वास्तव में कहीं ना कहीं ऑथेंटिक सोर्स से ही होंगे। वैसे दीपावली पे हमारे जुडिशियल सिस्टम का बायसनेस मुझे तो पसंद नहीं आया। मैं चाहती हूँ कि अगर लॉ बने तो सबके लिए बने, सिर्फ एक पर्टिकुलर लोगों के लिए ना बने। आपकी राय में क्या होना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक नए एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्ते।